What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope all of you well. So आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ शानदार आज का आर्टिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे आज हम। और देखिए आज है 21 सितंबर, तो 21 सितंबर है आज। और आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि उसको हम वर्ल्ड पीस डे भी बोलते हैं, यानी कि शांति दिवस। तो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का शांति दिवस होता है ये। और एक देश के दूसरे के कंट्री में शांति बनाने की व्यवस्था करता है यह डे। तो आज हम वर्ल्ड पीस डे मना रहे हैं 21 सितंबर। तो आइए देखते हैं इसी के रिलेटेड कुछ आर्टिकल है आज का। तो आइए देखेंगे वो आर्टिकल क्या है। इसी डे के रिलेटेड आर्टिकल है वो, और आज हम वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग आर्टिकल पे आ चुके हैं। देखिए आज का आर्टिकल क्या है और इसी डे के रिलेटेड आज का आर्टिकल है। तो देखिए ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है ये, ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए देखते हैं। द वे द इंटरनेशनल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड पोसेस इनोवेंस ऑब्स्टेक्ल्स टू पीस। शांति व्यवस्था बनाने की बात करता है। अगर किसी भी देश में हम शांति व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शांति दिवस कब मनाया जाता है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है। तो सितंबर 21 को मनाया जाता है। 21 सितंबर को हम हर एक साल एवरी ईयर मनाते हैं, एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, पूरे विश्व सेलिब्रेट करता है इसको। तो आपको पता होना चाहिए। और आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ रिलेटेड जानकारी क्या है। तो जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हम आपको बता दें आज का, तो यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था पहली बार, और ये डिजाइन किया गया था इसको, और शिपिंग पीसेस टुगेदर के साथ ये मनाया जा रहा है अभी। और इसका थीम क्या है, इस बार का थीम क्या है, तो सबको साथ में एक शांति व्यवस्था लेकर चलने के लिए थीम है इसका। इस डे का थीम है इस बार कि सबको एक पीस के साथ, एक शांति के साथ सबको रहना है और सबको एक साथ कार्य करना है। तो इस बार का ये थीम रहा है इसका। तो सबका डेट का, सब इम्पोर्टेंट डेट्स का थीम भी होना चाहिए आपको मालूम। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं थीम पीस की, जब हम शांति व्यवस्था की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, तो हमको सबसे पहले अपने कंट्री की तरफ से देखना पड़ेगा, हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। और हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे, तो हिस्ट्री को अगर हम देखते हुए चलते हैं तो हम पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि हम हिस्ट्री में कैसे पीस लेकर चल रहे हैं, कैसे शांति लेकर चल रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे अगर कुछ कंट्रीज की, जो कि अफगानिस्तान, यमना, सीरिया, तुर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको, लिबिया, पाकिस्तान, ये जो ऐसी कंट्री हैं, ऐसी कंट्री हैं जो कि पीस की कहीं भी बात यहाँ पे नहीं होती है, कहीं भी शांति की बात नहीं होती है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हर एक दिन, हर एक एवरी ईयर देखने को मिलता है यहाँ पे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, टेररिस्ट होते रहते हैं। तो ये जो पीसेस होती हैं, ये पीसेस हम लोग कैसे लेकर आएंगे इस कंट्री में, इस कंट्री में हम लोग शांति कैसे बनाएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसको हम लोग कवर करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे आखिर यहाँ पे शांति क्यों नहीं बनी रहती है। उसी से रिलेटेड आज का आर्टिकल था, आज के डेट के रिलेटेड ही। तो आइए देखते हैं। तो जो वायलेंस होती है, जो वार वायलेंस होता है इस कंट्रीज में, इराक में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, मैक्सिको में देखने को मिलेगा, इरानिया में देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे पीसेस नहीं रहती हैं और पीसेस हो नहीं पाता है। तो कहाँ पे कैसे हम पीस को लेकर आएंगे, कैसे शांति को लेकर आएंगे, कैसे शांति व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ पे मिलिट्री और इकोनॉमिक कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। मिलिट्री अटैक, इकोनॉमिक अटैक्स ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे
आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट साउथ अफ्रीका में 25 कंट्री हैं जैसे, जो कि यहाँ पे 25 कंट्री जैसे हैं, यहाँ से लोग जा चुके हैं, यहाँ से लोग रिप्लेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको शांति नहीं मिल रही है, वहाँ पे उनको शांति नहीं मिल रही है, या तो कुछ और प्रॉब्लम है। वो शांति चाहते हैं और शांति मिलती नहीं है, वार होता रहता है। तो ऐसे कैसे कंडीशन में वहाँ से 9.5 मिलियन लोग वहाँ से जा चुके हैं, अपना प्लेस छोड़ चुके हैं इस कंट्री से। इस कंट्री से 79.5 मिलियन लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्यों? इंड ऑफ 2019 तक से 79.5 मिलियन लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको शांति नहीं दिखती है। इस कंट्री में हमेशा वार चलता रहता है, हमेशा सिचुएशन खराब दिखती है। इसलिए इस कंडीशन में ये 7.9 मिलियन लोग जो है ये रिप्लेस हो चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या किस लिए रिप्लेस हो रही है। तो कारण ये है कि अशांति है, वहाँ पे शांति नहीं है, पीस नहीं है। तो इस पीस डे को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि किसी भी देश में पीस को लेकर आया जाए, शांति को लेकर आया जाए। और आज का यह जो इस एवरी ईयर का जो थीम होता है, इस ईयर का थीम यही है कि हम एक दूसरे के साथ शांति मिलाकर व्यवस्था कर चलेंगे। तो आइए अगर देखें हैं, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है जो कि इसको प्रेसरेशन और शांति की व्यवस्था बात करता है, शांति की व्यवस्था का बात करता है। सॉरी, अगर हम बात करें आगे तो फ्यूलिंग इंस्टेबिलिटी क्या होती है? फ्यूलिंग इंस्टेबिलिटी मतलब कि यूएस और रसिया और चाइना अपहोल्ड पीसेस एंड इंस्टेबिलिटी एट द पर मिनिमेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, जब चाइना, रसिया और यूएसए की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े कंट्रीज के, यानी कि कहीं ना कहीं रिचेड कंट्रीज के द्वारा की जाती है, रिचेड कंट्री के द्वारा कराई जाती है। ये कहीं ना कहीं अशांति रिचेड कंट्रीज के द्वारा कराई जाती है। कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें भाग ले रहा है, चाइना है, रसिया है। तो ऐसे जो कंट्री है, सुपर पावर वाली कंट्री, जिसको बुट्टो पावर वाली कंट्री बोलते हैं, ये बुट्टो पावर वाली कंट्री कहीं ना कहीं अटैक कराती रहती है। किस लिए? इसके पीछे कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। सऊदी अरबिया में, इराक में अटैक कराने का और अशांति माहौल बनाने का इस कंट्री के पीछे कारण क्या है, अमेरिका के पीछे, रसिया के पीछे कारण क्या है, तो उसको भी मैंने बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रीज कौन कौन सी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कंट्री कौन कौन सी है, कौन सबसे ज़्यादा कंट्री इंपोर्ट करती है और कौन सबसे ज़्यादा कंट्री एक्सपोर्ट करती है। तो देखिए, और हम लोग आज बात करेंगे हथियार को लेकर। हथियार यानी कि आर्म्स को लेकर, आर्म्स हथियार को सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है और कौन इंपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो सबसे ज़्यादा हथियार जो इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट करता है वह है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरबिया खरीदता है। और सबसे ज़्यादा हथियार जो बेचता है, जो एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियार यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जहाँ का डोनाल्ड ट्रंप जी अभी प्रेसिडेंट हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, वो हमेशा शांति की बात करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं कि हम अपने कंट्री को वैसे ही बनाएंगे, सेम जैसे कंडीशन था हमारे वार के सिचुएशन में। जो सेकंड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, उस वर्ल्ड वार सेकंड में हमारा यूएसए जो था सबसे सुपर पावर का था। क्यों? क्योंकि यूएसए वर्ल्ड वार सेकंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था हथियार का, और आज भी वो एक हथियार का एक्सपोर्ट कंट्री का हब बना हुआ है। इसलिए यूएसए अभी सुपर पावर में भी है। तो आपको पता होना चाहिए, जो यूएसए है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियार, और जो सऊदी अरबिया है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यानी खरीदता है सबसे ज़्यादा हथियार। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है तो किस लिए खरीदता है? ये प्रेशर दिया जाता है यूएसए के द्वारा, कहीं ना कहीं यूएसए दो बेचता है हथियार और ये सऊदी अरबिया लेता है। और सऊदी अरबिया में कहीं ना कहीं पीस नहीं है, शांति नहीं है,
और वह कहीं ना कहीं वार के सिचुएशन में खड़ा रहता है, और इसलिए हथियार ये यूएसए से लेता है। और यूएसए हमेशा अपना जो है हमेशा अपना रोटी सेकता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमी को कंडीशन में रखना है, ना कि उसको शांति व्यवस्था बनाने की बात करता है यूएसए। यूएसए चाहता है हमेशा कि हम हमेशा एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट कर कर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, ना कि किसी भी देश में शांति फैलाने की बात नहीं करता है। इसलिए यही कारण है कि हमारा जो सऊदी अरबिया है वह कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, मैक्सिमम इम्पोर्ट करता है और अशांति व्यवस्था फैलाए रखता है अपने कंट्रीज में। और कहीं ना कहीं एक दूसरे कंट्री में अशांति फैलाने के लिए उसके पीछे रहस्य यही है कि जो बड़े बड़े कंट्री है, जो यूएसए है, रसिया है, फ्रांस है, चाइना है, ये सब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज को हथियार। और यह हथियार को एक्सपोर्ट कर कर अपने इकोनॉमिक्स को सही रखती हैं। यूएसए जो है हब बन चुका है एक्सपोर्ट का, और यमुना के साथ ये कार्य करता है। यमुना के साथ सऊदी अरबिया कार्य करता है। सऊदी अरबिया जो होता है, सऊदी अरबिया जो कंट्री है वो यमन के साथ काम कर रही है, और जो यूएसए है वह सऊदी अरबिया को हेल्प कर रहा है, एक्सपोर्ट कर कर अपने हथियार को और अपने इकोनॉमिक्स को सही कर रहा है, और सऊदी अरबिया में अशांति फैला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कारण बन चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया सबसे पहले टॉप पे थी हमारे इस हथियार को खरीदने में, हथियार को इंपोर्ट करने में इंडिया सबसे पहले टॉप पे थी। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं, कभी आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं हम लोग, आत्मनिर्भर की, और आत्मनिर्भर की बात करते हुए हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं अभी। सेकंड नंबर में 9.2% हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं अपने हथियार को। 9.2% हम लोग एक दूसरे कंट्री से लेते हैं, या रसिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, यहाँ से हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने में सेकंड नंबर पे हैं। और फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरबिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो चाइना है, अगर चाइना की बात करें तो चाइना 5वें नंबर पे है। चाइना दोनों में 5वें नंबर पे है, एक्सपोर्ट करने में भी और इंपोर्ट करने में भी 5वें नंबर पे है। 4.3% वो एक्सपोर्ट भी करता है और 4.3% वो इंपोर्ट भी करता है, इसलिए वह 5वें नंबर पे बना हुआ है अभी करार है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेचने वाला जो है यूएसए है। यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने दूसरे देश में अपना हथियार को। यूएसए है पहले नंबर पे, रसिया है दूसरे नंबर पे, फ्रांस तीसरे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे है चाइना, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में है, सबसे ज़्यादा हथियार को बेचने में है। और अगर बात करें सीरिया, यमुना, लिबिया और कंडीशन में जैसे वार की कंडीशन बनी रहती है, इराक में वार की कंडीशन बनी रहती है, तो इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है जो सुपर पावर हैं, जो जिनके पास वीटो पावर है। जैसे कि वीटो पावर किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए। वीटो पावर किसके पास है, कमेंट करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ लास्ट में। तो वीटो पावर किसके पास है, तो रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए। रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये जो 5 कंट्री हैं इनके पास वीटो पावर है। रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, ये 5 कंट्री जो है इनके पास वीटो पावर है। और वीटो पावर का मतलब होता क्या है कि जब कोई भी एग्रीमेंट पे एक भी मना कर दे साइन करने से, तो वह एग्रीमेंट आगे नहीं जा सकती। कोई भी कार्य, कोई भी वार का सिचुएशन हो, कोई भी हेल्पिंग का सिचुएशन भी किसी कंट्री में, अगर ये 5 मेंबर में से कोई भी एक मेंबर अगर ना कर दे तो वह कार्य नहीं हो सकता। इसी को हम लोग वीटो पावर बोलते हैं। यानी कि एक कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी कंडीशन में एक 5 को साथ रहना जरूरी है, वही वीटो पावर होता है। ये अगर मना कर दिए किसी भी देश में कुछ भी, तो वो नहीं हो सकता। तो ये वीटो पावर सिर्फ रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके और यूएसए के साथ है, यानी 5 कंट्री के पास है। और यह 5 कंट्री इस वीटो पावर का काफ़ी लाभ उठाते हैं, इसलिए क्योंकि इनको कहीं डर नहीं है, ये एक सुपर पावर बन चुके हैं, और यह किसी भी देश में सिचुएशन में यह अशांति फैलाने का काम करते रहते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे आगे लेकर चलेंगे, और दूसरे कंट्रीज को, अपने कंट्रीज को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इन चीज़ों से टैकल करेंगे और कैसे शांति बैठाएंगे, कैसे पीस करेंगे अपने देश में।
और अभी अगर हम बात करें जो जनरल सिक्योरिटी हैं, यूएन जनरल सिक्योरिटी, वो अभी बोले थे कि आप लोग पेंडेमिक पर ध्यान दीजिए, कोविड-19 पर ध्यान दीजिए, ना कि अभी वार के कंडीशन में ध्यान दीजिए। इसलिए हमको पेंडेमिक पे ध्यान देना है। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं, यूएसए, रसिया और फ्रांस, चाइना, ये सब कंट्रीज हमारे शांति की व्यवस्था पे बात नहीं करते हैं, पेंडेमिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक्स को सही रखने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे कंट्री में अशांति फैलाएंगे, अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसा ये आज का एक आर्टिकल था ये, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया, और यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज के हिसाब से भी, आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से भी, कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है हथियार को और कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियार को, और हमारी अपनी कंट्री किस नंबर पे पोजीशन पे है। तो आप लोग, अभी मैंने बताया आप लोगों को सारा चीज़, आप लोग कमेंट का बॉक्स में लिखिए कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और हमारी कंट्री किस नंबर पे है हथियार को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का आर्टिकल, और काफ़ी बढ़िया से हम लोग डिस्कस किए आज का आर्टिकल को। आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।